7 जनवरी 2026 मयूर विहार फेज 1 के वातावरण में पिछले 7 दिनों से बह रही भक्ति की अविरल धारा का भव्य समापन हो गया। हेरिटेज इंडिया द्वारा श्री राधा कृष्ण गौशाला में आयोजित इस 7 दिवसीय श्री राम कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। पूरा क्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष से भक्तिमय हो उठा। कथा के अंतिम दिन व्यासपीठ से श्री सांवरिया सरकार ने प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक, राम जी के राज तिलक का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने आह्वान किया कि कथा सुनने की सार्थकता तभी है जब हम उनके आदर्शों को अपने आचरण में उतारें। 7वें दिन भी कथा में कौमी एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। वहीं दिल्ली से अयोध्या तक पैदल यात्रा करने वाली शबनम खान कथा के समापन अवसर पर भी मौजूद रही। उन्होंने भगवान राम के भजनों पर झूमते हुए ये संदेश दिया कि श्री राम संपूर्ण मानवता के आदर्श हैं। उनकी उपस्थिति ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। कथा की पूर्ण आहुति के बाद गौशाला परिसर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। हवन पूजन के साथ कथा को विश्राम दिया गया। भंडारे में मयूर विहार और आसपास के क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि 7 दिनों के इस आध्यात्मिक महोत्सव में उम्मीद से कहीं अधिक भीड़ उमड़ी, जिसे संभालने के लिए विशेष स्वयंसेवक तैनात रहे। वहीं हेरिटेज इंडिया के सदस्यों ने सफल आयोजन के लिए स्थानीय निवासियों का आभार व्यक्त किया। समापन के अवसर पर भक्तों की आंखों में विदाई की नमी थी, तो वहीं इस नववर्ष की आध्यात्मिक शुरुआत के लिए हृदय में अपार हर्ष भी था। 7 जनवरी को हुए इस भव्य आयोजन के समापन के साथ ही मयूर विहार फेज 1 में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। कृपा राम की हुई, उसको निपटा ना सके कोई। जय श्री राम। मेरे बड़े भाई गिल भाई साहब, गुरुजी आपके चरणों में मेरा वंदन, अभिनंदन। और आप सब माताएं जो यहाँ बैठी हैं, इतना अच्छा लग रहा है, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है। जिस दिन 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन था, तब भी गुरुजी का आशीर्वाद मिला। गुरुजी जल्द जैसा आपने आदेश कर दिया है, तो मैं ईस्टर्न अपार्टमेंट में रहती हूँ, वहीं पर एक कथा का आयोजन किया जाएगा। जय श्री राम। और मेरे भाई रणवीर भाई, कल मैं आपका गाना नहीं सुन पाई, आज भी नहीं सुन पाऊंगी, वीडियो भिजवा दीजिएगा। गिल भाई साहब, आपने इतना अच्छा इस कार्यक्रम का आयोजन किया ना, आपको कोटि कोटि नमन। पहली बार मैंने गिल भाई साहब को इतना सीरियसली और इतना सधे हुए ढंग से, क्योंकि प्रभु श्री राम ने कान पकड़ रखा है, सीधा ही चलना है, ये सच है। मैंने आपको देखा, इस कार्यक्रम में देखा, और मैं आपको अनेकों कार्यक्रम में देखती हूँ। आपकी वेशभूषा, आपका आचरण बिल्कुल बदला हुआ है। तो ऐसे ही रहिए, भगवान आपको हमेशा सद्बुद्धि दे और ऐसे ही मुझे बुलाते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। गुरुजी आप भी आशीर्वाद देते रहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय श्री राम। चलिए कोई बात नहीं, मेरी बहन की वजह फाइट हो गई है बहुत अच्छी, और मैं बहन से ममता जी से कहूँ कुछ 2-4। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जय श्री राम। जय श्री राम। और जो कथा चल रही है, बहुत ही अच्छा ये बोलते हैं। मैं अभी पीछे कुछ ही दिन पहले अनिरुद्ध आचार्य जी से मिलने गई थी वृंदावन में, और उनकी विचारधारा से भी मैं बहुत प्रभावित हुई। काफ़ी मैं उनको सुनती भी हूँ, फॉलो कर रही हूँ। और क्योंकि वो एक वृद्धाश्रम चला रहे हैं और 30,000 लोग वहाँ पे डेली प्रतिदिन वहाँ पे भंडारा चलता है, और बहुत ही शुद्ध खाना, और मैं देखकर आई सारा, उन्होंने मुझे दिखाया, बुलाया मुझे। और गुरुकुल चल रहा है, और बहुत ही माताएं, 300 से ज़्यादा माताएं वहाँ पर रहती हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य है। और जिस तरीके से कथा के जरिए आप लोगों की विचारधारा को थोड़ा सा प्रभावित करते हैं, आपको गलत रास्ते से पे ना जाने के लिए थोड़ा आपको बताते हैं, तो ये एक अच्छा अपना समय को अच्छी जगह पे लगाना, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने जो अपने गाने, मेरे सोशल कॉज बेस्ड गाने बनाए हैं मैंने, जो कि जैसे ऑनर किलिंग है, या बच्चे खिलाड़ियों में जो खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, जो उनके ऊपर भी मैंने गाने बनाए, ताकि उनको बच्चों को जिस जहाँ वो जाना चाहते हैं, उन्हें उसकी खेलों में अगर उनकी रुचि है तो उन्हें खेलों में उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने हरियाणा के शेर एक गाना बनाया था, जो कि रेसलर के ऊपर था। जो कबड्डी के ऊपर मैंने गाने बनाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के ऊपर मैंने, और आर्मी बेस्ड मेरे गाने बने। और भक्ति के ऊपर भी हैं, साईं पे भी मैंने
एक गाना बनाया था। और एक गाना मैं क्योंकि राम का है, राम मंदिर का, तो मैं उसके ऊपर सुनाऊंगी और उसके बाद दमादम मस्त कलंदर 2-4 लाइनें मैं सुना देती हूँ। बाकी भाई साहब तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, हम इनके साथ हमेशा है, हमारी शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ है। और जहाँ तक बिहार का इन्होंने नाम लिया है, तो मैं खुद भी बिहार से हूँ और मेरे हस्बैंड भी बिहार से ही है। हम लोग भी एक अपनी छोटी सी संस्था चलाते हैं, जिसमें अभी मेरे पास करीब 250 बच्चे हैं स्लम्स के, जिनको हम लोग फ्री में एजुकेशन और उनके स्किल डेवलपमेंट की जो भी म्यूजिक डांस वगैरह करवाते हैं, और जितनी हो सकती है, कहते हैं ऊपर वाला कराता है, हम तो पढ़ने वाले कौन ही हैं। आप सबका धन्यवाद और भाई जी का खास करके धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखिए, धर्म का जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, राम कथा एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसका ये पाठ है राम कथा। इस अद्भुत ग्रंथ में अगर आप इसको गहराई से स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा जीवन का कोई भी पहलू अछूता नहीं है। आप देखो, एक चीज वही है, वही जो राम विद्या था। सब कुछ पहले से ही तय है। आज आप लोग अपना समय निकालकर यहाँ आए, ये पहले से ही तय था। वरना काफी लोग ऐसे हैं जो चाहते तो हैं आना, लेकिन नहीं आ पाए। हमारी बहन अपना समय निकालकर किस तरह से मैनेज करके यहाँ पे आई है फरीदाबाद से, तो
उन्होंने लिखा था, आगे पीछे नहीं। तो हर चीज प्री रिटर्न है, हमें सिर्फ उसके मुताबिक चलना है। अब देखो, श्री राम कथा के ऊपर ही बात कर रहा हूं कि रामचंद्र जी को मालूम था कि मुझे कल सुबह राज तख्त मिलने वाला है, राजगद्दी मिलने वाली है, लेकिन विधि का विधान क्या था, उनको वन में जाना था, और 1-2 दिन के लिए भी नहीं, 14 वर्षों के लिए, और वो भी किसी तरह का सुख वैभव नहीं। उनकी श्रीमती को भी पता था, माता सीता को, कि इनको मिल रहा है वनवास। समाजवादी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं आप, हम ही झेल रहे हैं, कैसे झेल रहे हैं समाजवादियों। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। चल, तो हो गया उसका काम आज पूरा। इसका हिसाब कर लोगा। आप लोगों को कोई याद रहे ना रहे, मैं गल साहब जरूर याद रहेंगे। हाँ, देखिए, इतना स्पष्ट बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है भाई। देखिए, पर्दे के अंदर गलत सब है, लेकिन जो सबके सामने अपनी गलती को भी स्वीकार कर दे, ऐसा जज्बा हमारे गिल साहब में। एक बार गिल साहब के लिए जोरदार तालियां। और गिल साहब, आपका हम अब स्वागत करेंगे, इसके बाद फिर हम आगे। तो को सुनाया राम जी ने कि प्रथम भगति संतन कैरे संगा, पद पंकज सेवा, तीसरी भगति हमार, चौथी भगति मम गुणगन करो कपट लजीहा। पंचम भजन सोहे प्रकाशा, जगदम शील रति बहु कर्मा, जगन सज्जन धर्मा, तम सब कोई जग देखे, मोखे सबसे अधिक कर देखे। अष्टम यथा नाम संतोषा, सपने हो गई देखई पर दोषा, नमव सकल सब सोचल हीना, मन भव खुशी हर्ष न देना। नौ में एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौ में एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर। बताओ, भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का साथ किए रहो ना, तो महाराज आप में पूजा करने का मन आने लगेगा, है ना। गुरु दूसरी भक्ति, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति मेरी कथा का रसपान करते रहो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान गुरु के चरणों की सेवा। चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तजी गान। आजकल क्या स्थिति है? दिन भर सीताराम हरे हरे, सीताराम हरे हरे, और रात के चनाव खारे फरे फरे। हाँ, ये कैसी भक्ति है? बगला भक्ति है, कपट वाली भक्ति है। मोह में राम और बगल में क्या कहते? छुरा। हाँ, तो ये कपट तज के भक्ति करना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अच्छा, हमें विश्वास परमात्मा पे नहीं है, बाकी सब पे है? ट्रेन के पायलट पे भरोसा ही रहता है। हम जाते हैं बढ़िया एसी में रिजर्वेशन कराया है जी, तो बढ़िया वो चद्दर मिलती ही है। कुछ लोग तो घर भी ले आते। हाँ, एक लोग घर पर डला था, हमने कहा तुम्हें तो अलग से बधाई देना पड़ेगा। बोले क्यों गुरुजी? हमने कहा इंडियन रेलवे का चादर पड़ा है तुम्हारे घर में। देखिए, अच्छा देखिए, एसी का जो टिकट करा रहा है वो बड़ा आदमी होता है, हैं? वो बड़ा आदमी होकर कैसे नीच काम करे? काहे के बड़े आदमी तुम? हाँ,
तो ये छोटे मोटे काम मत किया करो भाई, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, जो लोग करते हैं उनके लिए हम कह रहे हैं। महाराज, पायलट पर भरोसा है कि वो हमें अपने गंतव्य पे समय पे पहुंचा देगा, तो हम लोग चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। जब हम नाई के पास जाते हैं दाढ़ी बनवाने के लिए, तो नाई पर भरोसा ही है ना, नहीं तो मार दे छोड़ा। एरोप्लेन में जब हम सफर करते हैं तो उस पायलट पर भरोसा ही होता है, और हम लोग बढ़िया टिक के आराम से सो जाते हैं। लेकिन परमात्मा भरोसा नहीं है, और जिस दिन उस पर भरोसा हो गया उस दिन याद रखना, मैं बार बार कहता हूं कि जब 4 हाथ वाले की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए तो 2 हाथ वाले तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। इसलिए 4 हाथ वाले पे भरोसा करिएगा। तुम्हारा ये वाला पिता तो बेईमानी भी कर देगा, वो आजकल करते भी हैं, पिता भी बेईमानी करते हैं, माता ही बेईमानी करती हैं, है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग कहते महाराज कहा करिएगा कि माँ बाप की सेवा करिए। हमने कहा माँ बाप यदि वैसा कर्म करें तो माँ बाप की सेवा होती है, और माँ बाप यदि बच्चों को